साहब ये सारा मामला, ये फुटेज आपने भी देखी होगी, बड़ी मतलब पार्लियामेंट की सियासत के लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं है। बच्चों को आप ये नहीं दिखा सकते, बल्कि मैं देख रहा था हमारा जो हम न्यूज़ का 9 बजे का बुलेटिन चल रहा था तो उस पर हमें पट्टी लगानी पड़ी कि बच्चे ना देखें। तो आखिर ये मामला इस हद तक फ्रस्ट्रेशन तक क्यों जा रहे हैं आपकी नज़र में? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने भी वो फुटेज देखी है। वो डोगर साहब, ये होता है ना, कोई साथ खड़ा हो बंदा, कोई लड़ाई हो जाए, अलग बहस होती है, वो बाकायदा भाग के गए। लग रहा ऐसे था कि जैसे कोई फास्ट बॉलिंग वो करवाने लगे और जाके उन्होंने वो थप्पड़ मारा। तो पार्लियामेंट के अंदर ये रवैया मुनासिब नहीं है। लेकिन मुझसे पहले अभी जो कौसर काज़मी साहब ने यहाँ पे बात की, तो मुझे ऐसे लगा कि ये गौतम बुद्ध की जो अदम तशद्दुद की तालीमात हैं, उसमें 3-4 किताबें कौसर काज़मी साहब ने लिखी हैं। ये आपके ही प्रोग्राम में कौसर काज़मी साहब ने किस पे हमला किया था, कितनी बर्दाश्त का मुजाहरा किया था? क्या वजह हुई थी कि आपके प्रोग्राम में मंसूर साहब एक लड़ाई हुई थी, वो कौसर काज़मी साहब ने किसको थप्पड़ मारे थे, वो और क्यों मारे थे? तो मसला ये है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अच्छा, क्यों एक मिनट होता है, क्यों चीजें अच्छा साहब, एक मिनट ठहरे। अब एक मिनट, आपने क्योंकि एक टॉपिक आपने उठाया, मैं एक बार आपके पास वापस आता हूँ। जरा कौसर साहब को इस बात का जवाब देने दीजिए कि आखिर उन्होंने उस वक्त वो हाथ क्यों उठाया था। मेरे ख्याल में आज पहली दफा शायद इस टॉपिक पे बात हो ही जाए, क्योंकि अदम बर्दाश्त की बात हो रही है। जी कौसर साहब, ओवर टू यू। देखें, गवाह भी मौजूद है, मंसूर साहब बैठे हुए हैं। अतर ने ये जनाब बड़ी जबरदस्त किस्म की मिसाल दे दी है। मैंने ऑन रिकॉर्ड जब भी बात हुई इस पे, मैंने बाकायदा तौर पर इस पे माजरत की, और वो एक इंसिडेंट है जिसके बाद आज तक तल्ख कलामियां तो हुई हैं प्रोग्राम के अंदर, लेकिन बात हाथापाई तक नहीं पहुंची। आज मंसूर के तवज्जुह से, क्योंकि मंसूर ने बड़ी खुश उसलूबी के साथ, अमूमन जब चुपेड़ें लग जाती हैं, लड़ाई हो जाती है, प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं, मंसूर ने हम दोनों को बिठा के, उसके बाद कोई अभी तो आगाज हुआ था प्रोग्राम का, तो वो एक हो गई बात जो नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद पूरा प्रोग्राम जारी रहा। और अजहर सदीक साहब को देख लें, जब मैं किसी प्रोग्राम में बैठे होते हैं बड़ी खुश उसलूबी के साथ, उसके बाद प्रोग्राम होना शुरू हो गए। हाँ, ये है कि जब आपकी लीडरशिप के हवाले से बात की जाती है, कुछ तरह के जुमले बोले जाते हैं, तो हीट ऑफ द मोमेंट होती है, ऐसे मामलात हो जाते हैं। लेकिन जब आप ऐवान बाला में या सूबाई असेंबली की ऐवान में बैठे होते हैं, तो आपको अगर कोई बंदा इंटरप्ट करता है, तो मेरे ख्याल में चुपेड़े नहीं मारनी चाहिए उसको। मैंने जो हवाला दिया मंसूर, अभी शायद भाई ने बात कर दी कि नहीं, अब खान साहब की ऐसी तालीमात नहीं है। आप अभी फैसल चौधरी साहब को फोन पे लें, एक प्रोग्राम के अंदर ऑन रिकॉर्ड वो ये बात बता चुके हैं कि खान साहब उनको ये दर्स देते हैं कि जरा एग्रेशन शो किया करें, मीडिया टॉक में बैठकर जरा चढ़ के बात किया करें। वो चढ़ के वो एग्रेशन इसी जुमरे में आता है जो मैं पहले अतर साहब से तो पूछूं कि क्या आपका जवाब तसल्ली बख्श था या नहीं, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक पुराने प्रोग्राम का हवाला दिया जा रहा था, नाज़रीन मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई जरूर करना चाहूँगा कि हमारे पास उस पूरे वाक़े की फुटेज मौजूद थी, आज भी है, लेकिन हम भी क्योंकि इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते, वो फुटेज आज तक हमने कभी रिलीज़ नहीं की। वो आज भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने उसे रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इससे जर्नलिज्म का कोई फ़ायदा नहीं होता कि जनाब हाँ जी मसाले के लिए वो आप फुटेज तो दिखा दें कि जनाब देखें प्रोग्राम में इसने उसको थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद उसने उसके साथ लड़ाई की, लेकिन उसका जर्नलिज्म के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल अतर साहब, ये वजूद नहीं दिया आपने, नहीं वो आप के बावजूद नहीं दिया, नहीं वो आपको मिलेगी भी नहीं सर, वो किसी को भी नहीं देंगे हम, वो क्योंकि उसके इससे माशरे में अदम इस्तेकाम ही सिर्फ होता है और कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी अतर साहब, ये इस जवाब से कोई फ़ायदा हुआ आपके ख्याल में? ये तसल्ली बख्श जवाब था या गैर तसल्ली बख्श जवाब था कौसर साहब का? नहीं, मुनासिब बात की है काज़मी साहब ने, बिल्कुल मुनासिब बात की। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर लोग तैश में आ जाते हैं। जहाँ तक असेंबली का ताल्लुक है, पहले भी बात हुई कि असेंबली में ये रवैया हालिया महीनों में शुरू हुआ। नहीं मंसूर साहब, ये पहले भी हम रवैये देखते रहे। एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत वफाक से उधर पहुँच गई, पंजाब की असेंबली के अंदर आइन की किताब हाथ में उठा के उन्होंने आइन के हवाले से बाकायदा वहाँ पर इशारों में ज़ुबान से समझाने की कोशिश भी की। परवेज़ इलाही साहब को असेंबली के अंदर मार पड़ी, इसी पंजाब असेंबली के अंदर। ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेट हैं ऐसे इंसिडेंट्स, लेकिन होते रहते हैं। क्या इसकी मजम्मत करनी चाहिए? बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए। आज जिसने हमला किया, क्या उसको मुअत्तल किया जाना दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, एहतजाज पे आप किसी को मुअत्तल ना करें, एहतजाज हर किसी का हक है। जिस तरह काज़मी साहब ने भी फरमाया, लोग लुकमे भी देते हैं, लोग आगे से टॉन्ट भी करते हैं, लेकिन किसी पे जाके फिजिकल हमला करना, इसकी कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और आज की जो मुअत्तली हुई है गालिबन 15 सेशंस के लिए या कुछ इस तरह बताया जा रहा है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल मुनासिब फैसला है।